बहुत दिनों से एक बात मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में एक बात बहुत अहम हो गई है, फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है और हकीकी ज़िंदगी में भी इसका बहुत ताल्लुक है। जब शादी हो जाती है एक बच्चे की, उस बच्ची को पहले माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। हाय मेरी बेटी, हाँ मेरी धी रानी, हाँ मेरी धी रानी सुख वंडे, हाँ मेरी धी रानी जिथे जावे सुख नाल रवे, हाँ मेरी बेटी हमेशा खुशियों में रहे। तो उसकी खुशी का सबब फिर आप लोग ही हो ना। जब देखा जाता है कि लड़की को ब्याह दिया है, और ये मुख्तसर ये दो चीज़ें जो है ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है कि जब लड़की को ब्याह दिया ना, उसकी जिम्मेदारियां सारियां उसके शौहर के ऊपर है बस, और होनी भी चाहिए, इस बात से मैं एग्री हूँ। पर उस बच्ची का क्या बाद में कोई ख्याल करने का रवाज नहीं है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। जब भी देखा कि भी बस उसका शौहर कम कमा रहा है या वो अपनी बीवी के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा, तो फौरन से बात बता देंगे कि भी हमारा ज़्यादा जवाई जरा ना ये चरसी है भंगी आ ते इदा वा, ये इस तरह के काम करता है, ये काम लगा के नहीं करता, ये पैसे नहीं कमा पाता। बहुत सी गलत फहमियाँ जो ना वो लड़की के माँ बाप ना अपने अंदर डाल लेते हैं। और जो दामाद ऐसे हों जो चापलूसी करते हों, जो बात बात पे चापलूसी करना, चमचा जिसको बोलते हैं ना, चमचागिरी करना, वो दामाद उनको बहुत अच्छे लगते हैं। फिर जब वो उनको खा पी लेते हैं ना अच्छे तरीके से, उनका हांडियां पूंज के चंगी तरह जो निगल लेंदे आ, फिर उस माँ प्यो नूं होश आंदा है। फिर उस माँ बाप को होश आता है कि भी हाय ये तो सानू खा गया तो पी गया, हुण असी की करिए। यानी कि फिर वो बोलते हैं कि हमें ये तो उसने हमें ख़त्म कर दिया। फिर इनको उस दामाद की याद आती है जिसको सारी जिंदगी इग्नोर करते हैं। बात मुख्तसर सी है कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करना चाहता, कि अपने माशरे को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, जो आपकी मदद का मुस्तहिक है या जो आपके चाहत का मुस्तहिक है, जो आपसे चाहत रखता है, उसको समझने की कोशिश करें, उसके जज्बात, उसकी फीलिंग को। नहीं, ये इस तरह की ये चीज़ें इधर होनी नहीं है। बस पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान कंट्री का तो नहीं हूँ, मैं अपने पाकिस्तान कंट्री का, पर दोनों मुल्कों में ये बात है कि पैसे को बहुत अहमियत दी जा रही है। जिसके पास पैसा है ना, उसकी रिश्तेदारों में इज्जत है, उठना बैठना उसका अच्छा लगता है सबको, उसकी जो बकवास होती है या वो गाली गलौज करता है या कुछ भी ज़िंदगी के मामलात में वो गलत कामों में भी क्यों ना हो, वो सब उसका फैशन, उसकी हॉबीज समझी जाती है। और गरीब अगर वो किसी से मुस्कुराकर बात कर ले या किसी से चाहत में बात कर ले या किसी के सामने हंसकर बात कर ले, तो उसकी मजबूरी समझी जाती है। इससे ये कहा जाता है कि इन्हों कोई कम होना है, तां है कम करम यार। यानी कि उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी, यार ये बहुत इज्जत से बातें करता है, सर झुका के रखता है, नज़रें झुका के रखता है, बस उसे टॉर्चर करना है कि ये तो ऐसा है, इन्हों तुन के रखो। भूल जाते हैं उस बेटी को जो ब्याह दी जाती है इस तरह के मर्द के साथ, जो बेबस होता है। हालांकि वो कोशिश पूरी कर रहा है कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊं, पर नहीं, अल्लाह की तरफ से देर है। बात पता नहीं आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, वल्लाह आलम। जो मैंने बात थी वो कर दी। इस बात को समझने की और आगे लोगों को दिखाएं, ताकि लोगों के जो घरों में फसाद पड़ रहे हैं, जो ये तलाक का रुझान बढ़ गया है पाकिस्तान में, ये कम हो जाए। अल्लाह हमें बचाए इन मुश्किलात से। ये जो पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हुए हैं, जिसमें तलाक का रुझान बहुत बढ़ गया है, तो अल्लाह हमें हिम्मत दे के रखे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और इस बात पर गौर ज़रूर करें, ये बात बहुत ही तकलीफ़ दे रही है कि किसी को नज़रअंदाज करना। हाँ, अल्लाह का फरमान है, आप किसी के ऊपर आसरा ना रखो।
अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर होंगी। बस कुछ रिश्ते को कुछ एहसास भी ज़रूरी होते हैं। अगर रिश्तों में एहसास ख़त्म हो जाए ना, फिर वो रिश्ते किसी काम के नहीं होते।